से आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं आपको गोवा के इतिहास के बारे में। गोवा कैसा है, क्या है और इसका इतिहास क्या है, ये सब बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये सभी माहिती इंटरनेट के अलग अलग माध्यम से ली गई है, तो इस माहिती शुरू करते हैं गाइस। दोस्तों, गोवा के लंबे इतिहास की शुरुआत 3वीं सदी के ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के शाक्त वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। इसके बाद के सालों पर इसका कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन इन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनवाया गया। बहामी शासकों ने पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोवा वेल्हा को अपनी दूसरी राजधानी बनवाया। 1510 में पुतलागियों ने एक स्थायी सहयोगी तिमेई का मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेल्हा गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यह गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था, जो अगले 4.5 सदियों तक चालू रहा। 1843 में पुर्तगाली राजधानी को वेल्हा गोवा से पंजिम ले गए। मध्य 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली गोवा का वर्तमान राज्य सीमा के अधिक वंश में भाग तक विस्तार किया गया था। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने अनुरोध किया कि भारत उपमहाद्वीप बंगाली प्रदेशों को भारत को सौंप दिया जाए, किंतु पुर्तगाल ने अपने भारतीय परिक्षेत्रों की संपूर्णता पर बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन, दीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इससे परिणाम रूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया था और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। अब हम आपको इसका भूगोल बताने वाले हैं। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का अक्षांश और देशांश क्रमशः 14, 53, 54 है और 73, 40, 33 ही है। गोवा का समुद्र तट 132 किलोमीटर लंबा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों, अब हम आपको इसका अर्थ जगत के बारे में बताने वाले हैं। गोवा का प्रमुख उद्योग पर्यटन है। गोवा के अलावा गोवा में लौह खनिज भी विपुल मात्रा में पाया जाता है, जो जापान तथा चीन के जैसे देशों में निर्यात होता है। गोवा मछली उद्योग के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ की मछली निर्यात नहीं की जाती, बल्कि स्थायी बाजारों में बेची जाती है। यहाँ का काजू सऊदी अरब, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में निर्यात होता है। पर्यटन के वजह से बाकी उद्योग जो पर्यटन पर निर्भर करते हैं, वो भी यहाँ पर जोर शोर से चालू है। गोवा में अभी तक सिर्फ एक ही विमान पतन है और दूसरा अभी बनने जाने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको इसकी संस्कृति के बारे में और लोगों के बारे में बताने वाला है। गोवा करीब 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा, जिसके कारण यह यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव बहुत महसूस होता है। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू और लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है।
गोवा की एक खास बात यह है कि यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदू जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। गोवा के दक्षिण भाग में ईसाई समाज का ज्यादा प्रभाव है, लेकिन वहाँ के वास्तुशास्त्र में हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में दिखाई देते हैं। उत्तर गोवा में ईसाई कम संख्या में है, इसलिए वहाँ पुर्तगाली के नमूने ज्यादा दिखाई देते हैं। संस्कृति दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा कोंकण काशी के नाम से जाना जाता था। हालांकि पुर्तगाली के लोगों ने यहाँ की संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि वह ऐसा नहीं कर सका। गोवा की भाषा कोंकणी और लिपि देवनागरी है। हिंदी का भी अधिकाधिक उपयोग होता है। दोस्तों, वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही प्रकृति गोवा को कुछ ऐसा ही अलग लेकिन अद्भुत स्वरूप प्रदान करती है। यह स्थान शांतिप्रिय पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत प्रदान पाता है। गोवा एक छोटा सा राज्य है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट है। इन्हें में कुछ समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसी कारण गोवा विश्व पर्यटन मानचित्र के पटल पर है, अपनी एक अलग पहचान पर है। गोवा में पर्यटकों की भीड़ सबसे अधिक गर्मियों में महीने में होती है। जब यहाँ भीड़ समाप्त होती है तब यहाँ हो जाती है तब यहाँ शुरू होता है। इसलिए ऐसे सैलानियों के आपके आने का सिलसिला जो यहाँ महसूस लुत्फ उठाना चाहते हैं। गोवा के मनभवन बीच की लंबी कतार में पणजी से 16 किलोमीटर दूर कलंकुट बीच, उसके पास बाग बीच, पणजी बीच के निकट मीरामार बीच, जुआरी नदी के मुहाने पर दोना पाउला बीच स्थित है। वहीं इसकी दूसरी दिशा में कोलवा बीच ऐसे ही सागर तटों में है, जहाँ मानसून के वक्त पर्यटक जरूर आना चाहेंगे। यही नहीं, अगर मौसम साथ दे तो बागरटोट बीच, अंजुना बीच, सिकंदरियन बीच, पालोलम बीच जैसे अन्य सुंदर सागर तट भी देखे जा सकते हैं। गोवा के पवित्र मंदिर जिनसे श्री कामाक्षी, सप्तकेश्वर, श्री शांत दुर्ग, महालसा, नारायणी, परिणम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी आदि दर्शनीय है। गोवा में किराए पर बाइक मिलती है। गोवा में सबसे मांडवी नदी, पणजी गोवा की राजधानी है। यहाँ के आधुनिक बाजार में पर्यटकों का आकर्षित करते हैं। मांडवी नदी के तट पर इस शहर के शाम के समय सैलानी रिवर क्रूज का आनंद लेता है। मांडवी पर तैरते क्रूज पर संगीत एवं नृत्य का कार्यक्रम होता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।